बता दें कि सारठ विधानसभा में पड़ने वाले एकमात्र कोलियरी चित्रा में ईसीएल के द्वारा विस्थापितों का हो रहा है लगातार शोषण। आखिर क्या है सच्चाई, आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं विस्थापित एवं प्रबंधन। देखें इस खास खबर में। का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, थाना प्रभारी भी और जीएम एजेंट भी। हम लोग मजबूरन अपना जमीन बचाने के लिए हम लोग खुद। मेरा नाम आदिनाथ मरांडी है। मैं ग्राम तुलसी डाबर का निवासी हूँ जी। यहाँ पर प्रबंधन के द्वारा अवैध तरीके से खनन किया जाता है। यहाँ बिना किसी ग्राम सभा या बैठक के गांव वालों को बिना जानकारी दिए हुए उनके खेतों पर, उनके खलिहानों पर जबरन मशीनें चलाई जाती हैं। जब उन पर रोका जाता है, उनको रोका जाता है खनन कार्य करने से, तो उनके महाप्रबंधक के लोगों के द्वारा वहाँ के लोगों को मजबूरन बैठाया जाता है, चार्जशीट किया जाता है। इस प्रकार से अवैध तरीके से उनकी मनमानी चल रही है। यहाँ की ग्रामीण जितना मैं हूँ, हम लोग हैं, सभी विस्थापित होना चाहते हैं, लेकिन महाप्रबंधक कहते हैं कि हम आप लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों की मांगे हैं हम उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग विस्थापित होना चाहते हैं तो महाप्रबंधक को इसमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हम लोगों से कभी भी बात करने के लिए नहीं आते हैं। तो यही सारी हम लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन बात करने के लिए आते नहीं हैं और अपनी गाड़ियां जबरन चलवाते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर सभी लोग ग्रामीण मिल करके उनके कार्य को हम लोगों ने रोका है। आप लोग क्या क्या मांग रखे हैं प्रबंधन से, जैसे बता सकते हैं कुछ? हाँ, जैसे कि हम लोगों ने अपने एक अलग जगह पे, जहाँ पर हमारा एक मतलब समाज, सभी समाज है जहाँ पर वो अलग से बसना चाहता है, रहना चाहता है, इनकी संस्कृति अलग है, तो हम एक अलग जगह मांग कर रहे हैं, लेकिन वो देने से मना कर रहे हैं और जबरन हमारे जगहों पर, खेतों पर अपनी गाड़ियां चलवा रहे हैं। तो जो जगह पर जबरन कार्य किया जा रहा है उसका मतलब जो वो नियमावली है कि अधिग्रहण हुआ है उस जमीन ईसीएल के द्वारा? अधिग्रहण कुछ जगहों का हुआ है, लेकिन उनका बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और किन्हीं जगहों में तो अधिग्रहण अभी तक हुआ ही नहीं और उन पर जबरन मशीनें चलाई जाती है। ये सब का लिखित शिकायत आप लोगों ने किया? हम लोगों ने कई बार दिया, थाने में भी दिया और इस संदर्भ में हमारे ग्रामीणों के साथ पिछले दिनों मारपीट भी हुआ है और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा भी गाली गलौज किया गया है। ये सभी वारदात हमारे यहाँ आम हो चुकी है। अभी हम लोग डरे समय है कि हमारी मांगों को अब कौन सुनेगा, इसलिए हम लोग सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर के आज ये कदम उठाए हैं कि हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग कंपनी या फिर ईसीएल की गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। नाम दिनेश हेम्ब्रम है। मैं ग्राम तुलसी डाबर चित्रा कोलियरी का रहने वाला हूँ और अभी देखा जाए तो खदान 1974 से चली आ रही है और अभी तक हम लोग को विस्थापित जगह पर मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। ना रोड, अच्छी सड़क है, ना पीने का पानी है, ना खेल कूद का सुविधा है बच्चों के लिए, ना लाइट की सुविधा है और ना स्कूल है, ना सभा भवन है। मूलभूत मतलब कुछ भी अभी तक सुविधा नहीं दिया है। आखिर क्यों? हम लोग को हर एक चीज से क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? तो ये सब का डिमांड आप लोग प्रबंधन से किए? हम लोग प्रबंधन में डिमांड हम लोग दिए और लिखित में भी दिए कि जब तक ग्राम सभा नहीं होगी तब तक आप जबरन गाड़ी चलाए नहीं चला सकते हैं तुलसी डाबर पर। तो इसका ग्राम सभा आप लोगों ने ग्राम में किया? हम लोग ने किया, निर्णय लिया और लिखित रूप से ये पेपर मेरे पास अवेलेबल है। मैंने थाना प्रभारी को दिया और जीएम डाक में भी दिया और उधर से कुछ रिस्पांस ना मिलने के कारण हम लोग को बंद करना पड़ा गाड़ी। आज बंद करना पड़ा। सर, ये क्या मुद्दा हुआ जब सुबह सुबह आप यहाँ आए हुए हैं? सर, आज हम लोगों को पता चला कि तुलसी डाबर गांव की 25-30 महिलाएं और कुछ लोग, कुछ जेंट्स लोग भी यहाँ पर, हमारा ही रोड है ये ज़मीन हमारा है, हम अपने ज़मीन से, अपने ज़मीन में ही वो भी डंप कर रहे हैं और गांव की महिलाएं यहाँ पर आकर के और कुछ लड़के लोग, यंग लड़के लोग यहाँ पर झंडा गाड़ दिए हैं और किसी भी डंपिंग को इन्होंने बंद करके रखा है। जबकि इसके पूर्व भी गांव से लोगों की बात हुई,
जहाँ पर हम लोगों को डंप करने के लिए जाना है। गांव में बात हुई कि ये डिमांड है, छोटा छोटा डिमांड है, सारे डिमांडों को हम लोगों ने मान लिया है। और जिस ज़मीन से होकर के हम लोग रोड बना रहे हैं वो ज़मीन हमारे कब्जे में है। सरकार के द्वारा वो ज़मीन हम लोगों को हैंड ओवर किया जा चुका है। उस ज़मीन के एवज़ में हम लोगों ने 3 व्यक्ति को नौकरी दिया है। जिस ज़मीन से होकर के हमारा रोड जा रहा है वो ज़मीन सरकार ने हमको हैंड ओवर किया है और 3 व्यक्ति को हम लोगों ने नौकरी दिया है। एक का नाम है आनंद सोरेन, जो कि नौकरी लेने के बाद रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। और दूसरा व्यक्ति है हेमलाल मुर्मू। हेमलाल को भी हम लोगों ने नौकरी दे दिया है, जो कि अभी भी नौकरी कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है मनमन, उसको भी हम लोगों ने नौकरी दे दिया है। और पैसा जो है कंपनसेशन वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, भू अर्जन अधिकारी के पास हम लोगों ने जमा कर दिया है। ये आइंदे दमगड़ा पैच को डिस्टर्ब कर रहे हैं। भारत सरकार की योजना है, कोयला मंत्रालय की योजना है, ईसीएल की योजना है कि दमगड़ा को चालू किया जाए, चित्रा माइन का विस्तारीकरण हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोटी मिले। और जिन भी व्यक्तियों का हम ज़मीन लेंगे उनको हम कंपनसेशन देंगे और प्रत्येक 2 एकड़ ज़मीन के बदले में हम उनको नौकरी देने जा रहे हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से यहाँ के निवासियों को, चारों ओर जितने भी गांव हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उसको रोजी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यही हमारा कहना है। हम लोग आज जो लोगों ने बंद किया, हम अपने CISF को बुलाए हैं, हमारा अपना सिक्योरिटी थाना इंचार्ज के भी लोग थाना से भी आए हुए हैं। और कुछ लोग अभी गए हैं गांव में बात करने के लिए, कुछ यहाँ के प्रधान गए हैं, हमारा कुछ एम्प्लॉइज़ गया है। आज जिन लोगों को हम लोगों ने ज़मीन के बदले में नौकरी दिया है, गाँव में बात करने के लिए जिन लोगों ने बंद किया है, देखना है कि उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर हम लोग अभी उपस्थित हैं।